नई दृष्टि ज्ञान विज्ञानी, नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी, नई राह क्रम मार्गी, नई राह हो दादाई। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वणक्कम। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है नई दृष्टि नई राह में, जो लेकर आए हैं दादा भगवान फाउंडेशन। दोस्तों, हमें अक्सर ये महसूस होता है कि डेली इंटरेक्शंस, बिजनेस, जॉब्स, फैमिली वगैरह में अगर कुछ अनफेयर हो रहा है जिससे हमारा मन और इंटरेक्शंस बिगड़ने लगे तो उसके लिए क्या करना चाहिए। जाने अनजाने में कोई गलत काम हो जाए तो क्या करना चाहिए। लाइफ में कई बार कोई हमसे हर्ट हो जाता है या हम किसी से, या फिर ऐसा लगता है कि अंतर में शांति नहीं लग रही। क्या जीवन में आपसी संबंधों में ईर्ष्या, संदेह, क्रोध, तिरस्कार और अभाव को सफलतापूर्वक दूर करने का कोई तरीका है? फिर ये सब ना हो तो इसके लिए क्या करें? क्या कोई सच्चा मार्ग है हमारी भूल सुधारने का? अगर दिल से माफी मांगो तो क्या सामने वाले की कड़वाहट कम हो जाती है? जीवन में पल पल सताने वाले इन प्रॉब्लम्स का खात्मा करने के लिए कोई इफेक्टिव वेपन है? तो चलिए हमारे जीवन में एक ऐसी अवेयरनेस लाने के लिए सुनते हैं हमारे चहेते आत्मज्ञानी पूज्य दीपक भाई को। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष में श्रेष्ठ प्रतिक्रमण कौन सा है? श्रेष्ठ प्रतिक्रमण आप अपनी एग्जैक्ट गलती देखो और एग्जैक्ट गलती की माफी मांगो, वो सबसे बड़ा प्रतिक्रमण है। प्रत्यक्ष और परोक्ष में इतना ही अंतर है कि वो व्यक्ति के साथ आई एम वेरी सॉरी बोलते हो और दिल में आप गलतियां नहीं देखते हो और एग्जैक्ट माफी नहीं मांगोगे तो पूरा फायदा नहीं मिलेगा। समझ में आता है ना आपको जी? है ना? फर्स्ट आप अपनी गलतियों के महसूस करोगे, इतनी बहुत भारी गलती हो गई। बाद में प्रत्यक्ष माफी मांगोगे तो जल्दी खत्म होएगा। और बाद में प्रत्यक्ष माफी मांगने का संजोग नहीं मिल पाए फिर भी आप वो व्यक्ति के निमित्त से आपके जो दोष खड़े होते थे उसके दिल में पश्चाताप लेते रहोगे तो आपकी गलती तो खत्म हो ही जाएगी। और बाद में ऐसे कुछ संजोग आ जाएंगे, आप 2 मिनट बात करोगे अपने आप प्रेम से व्यवहार हो जाएगा, दोष खत्म हो जाएंगे। समझ में आता है ना आपको? अक्रम विज्ञानी दादा तारनहार, प्रायश्चित का एक ऐसा दिया हथियार, एक साइंस यहाँ पे ऐसा साकार, ताज बनकर जगमगाया दादा का दरबार। क्या झूठ बोलकर मैं सत्संग में आ सकता हूँ? यदि यह पाप तो नहीं। ज्ञान प्राप्ति के लिए झूठ बोलकर आ गए, बाद में माफी मांग लिया तो क्या यह सही है? हाँ, सही है। क्योंकि मैं क्या नाम है आपका? जसवंत सिंह। वो जसवंत सिंह है तो मैं जसवंत सिंह, वो सच्ची बात है या गलत निकला? अभी कल ज्ञान लिया आपने? हाँ, जसवंत सिंह तो गलत है। हाँ, तो रिलेटिव सत्य है पर आध्यात्मिक दृष्टि से गलत है। तो इस संसार में जो भी व्यवहार चलता है वो रिलेटिव सत्य है। आत्मा और रियल सत्य, आत्मा के लिए जो भी करना पड़े वो सबसे बड़ा सत्य है। मगर एक चीज जरूर है, आप समझ लो गलत बोल के यहाँ आए और समाधान बाद में करा दिया घर वाले को तो चलेगा, पर अंदर भीतर में ध्येय रखो कि किसी को दुख नहीं देना है। और मुख्य चीज भले आत्मज्ञान है, एक बार आप जरूर आ जाओ और बार बार भी आना पड़े तो जोर करके आओ भी सही। तो धीरे धीरे ज्ञान अप्लाई करो, 5 आज्ञा यूज करोगे तो धीरे धीरे घर में भी समाधान होते जाएगा, व्यवहार भी आपका शुद्ध हो जाएगा और आपके अंतराय जब टूट जाएंगे तो आप निरंतर सत्संग प्राप्त कर सकोगे। समझ में आता है ना आपको? है ना? भले झूठ बोल के आए हरकत नहीं है, और कभी कभार ऐसे निकलना पड़े तो भी हरकत नहीं। बाद में प्रतिक्रमण जरूर कर लेना और भावना रखोगे बार बार ऐसा झूठ बोल के जाना अच्छा तो नहीं, उसको समाधान करके मुझे निकलना है। तो उसके लिए क्षमा मांग सकते हैं बाद में भी मांग सकते हैं, और नहीं मांगे और कोई जरूर समझ लो उनको मालूमात हो गई तो मांग लो। तो उसके लिए प्रतिक्रमण तो करना पड़ेगा, करना ही चाहिए। उनके पास प्रत्यक्ष करो या न भी करो, पर भीतर में माफी मांगते रहो तो भी चलेगा, उसके नाम से। हाँ, उनके शुद्धात्मा के बोल के कि हे शुद्धात्मा भगवान, ये व्यक्ति के साथ मैंने इतना झूठ बोला है, दिल से मैं पश्चाताप लेता हूँ, मुझे क्षमा करो, मुझे ऐसी गलती नहीं करने की शक्ति दे दो। और जब आपके अंतराय टूटेंगे तो कोई आपको रोकेगा नहीं। जब तक आपकी भीति है, डर है कि मैं सच बोलूंगा, मुझे ना बोलेंगे, और उसका समाधान करो कि देखो मैं ये जगह जाता हूँ, यहाँ कोई गलत चीज है नहीं। आप भी चेक कर सकते हो, टीवी में देखो, निरुमा का सत्संग सुनो, और फिर भी बहुत ऑब्जेक्शन लेते तो बाय चांस कभी निकल के नहीं आ जाने का, हरकत नहीं। अधिकतर यही होता है कि झूठ बोलकर ही आना पड़ता है। ऑफिस में या घर में? ऑफिस में। हाँ, तो ऑफिस में चलेगा, वो तो पैसे का मामला है ना, आपको पगार कम देगा,
हाँ, ऑफिस में चल सकता है, आराम से चल सकता है। मैं तो घर की बात सोच के बोला आपको। जय सच्चिदानंद। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह, अ दादा भगवान फाउंडेशन प्रेजेंटेशन। फॉर मोर डिटेल्स लॉग ऑन www.hindi.dadabhagwan.org और कॉल 1877-505 एक्सटेंशन 23। श्रीमती सिन्हा, हमसे किसी को दुख हो जाता है तो क्या हम अपने शुद्धात्मा से माफी मांग सकते हैं, क्योंकि अगले शुद्धात्मा के पास जाने से हमारा कंसंट्रेशन बिगड़ जाता है? उदाहरण देके समझाइए। नहीं, सामने वाले के पास जाने की बात ही नहीं है। समझ लो आप घर में किसके साथ रहते हो? सास सब है? हाँ, तो सास के साथ कुछ खिटपीट हो गई जी आई है? सास आई है? नहीं, मैं अकेले आई हूँ। अच्छा, तो सास के साथ सास ने बोला तुम इतना करो, इतना, बस काम ही नहीं करना है तुमको, सारा दिन आराम ही करती है। अभी आपको लगता है इतना सारा काम करके फिर भी सास इतना मुंह बिगाड़ती है, मन में गुस्सा आ जाएगा। कभी शब्द भी, थोड़े बर्तन भी पटक देते हैं, तो उनको मालूम तो हो जाएगा कि इसको दुख लग गया है, फिर भी इतना क्यों शोर मचाती है, काम नहीं करना है तेरे को, कुछ बोलेंगी आपको, तो भीतर में अहंकार अपसेट हो जाता है कि क्यों मेरे ऊपर इतना डांटती है, इतना तो काम करती हो। तो ऐसे व्यवहार में हो जाता है। तो भीतर में क्या करने का? आप श्रीमती, क्या नाम है? सिंहा? सिंह नाम है आपका? जी। हाँ, तो सिंह को बताने का कि क्यों ऐसे गलत सोचती हो सास के लिए, चलो माफी मांगो। तो मन में ही मन में माफी मांगनी है। सास के भीतर बैठे हुए शुद्धात्मा को याद करना, हे शुद्धात्मा भगवान, सास के लिए इतने खराब विचार आए, उनकी कोई गलती नहीं, वो निमित्त है, निर्दोष है, मेरा हिसाब है, संभाव से निकाल करना है मुझे। उनके प्रति द्वेष हुआ, उसके लिए मैं दिल से क्षमा चाहती हूँ, मुझे क्षमा करो, ऐसी गलती नहीं करने की शक्ति दे दो। बस इतने 3 ही वाक्य, ये गलती हो गई, इसके हृदय से मैं क्षमा चाहती हूँ, ऐसी गलती नहीं करने की शक्ति दे दो। समझ में आया ना? मन में ही मन में करना है, उसके पास जाके नहीं करना है। वो जाके करने के लिए अहंकार तैयार नहीं होएगा। समझ में आता है ना? हाँ, तो और उनके पास जाके कंसंट्रेशन डिस्टर्ब क्यों होता है? क्योंकि उनके लिए बहुत द्वेष है, राग द्वेष की वजह से अपसेट हो जाते हैं। अभी प्रतिकोण करने से धीरे धीरे राग द्वेष धोए जाएंगे, बाद में नॉर्मल व्यवहार आ जाएगा, सामान्य व्यवहार उनके साथ। हाँ, तो प्रतिकोण रात को बैठ के भी कर सकते हैं, उसके पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। शुद्धात्मा को याद करके माफी मांगते रहना। समझ में आया ना? जी। सो चेंज बिलीफ, गेट रिलीफ। जी हाँ, यही तो है नई दृष्टि नई राह, न्यू विजन, न्यू वे ऑफ लिविंग लाइफ विद द राइट बिलीफ्स। तो हमारे प्रोग्राम नई दृष्टि नई राह से बस ऐसे ही जुड़े रहिए। प्रतिक्रमण किस समय करना चाहिए? प्रतिक्रमण के लिए श्रेष्ठ समय, प्रतिक्रमण का श्रेष्ठ समय है जब अतिक्रमण हो गया, उसी मोमेंट करना। आपके कपड़े के ऊपर आइसक्रीम गिर गया तो कौन से टाइम पे श्रेष्ठ टाइम धोने का बोला जाएगा? अरे अभी का भी पानी लाओ, बाटली पीने की पानी, अरे छोड़ दो, पहले इसको धो डालो, त्वरित। उसमें भी कच्चा रह गया तो रात को शांति से बैठ के आधा घंटा बैठो, सारे दिन में कौन सी गलतियां हो गई, दिल से पश्चाताप ले लो, तो पूरा धोया जाएगा। और पूर्व का अगर याद आए तो उसके लिए मतलब गोधरी वेला में या सुबह नहीं, सूर्योदय के समय? अरे हरकत नहीं, जो भी आप, ये टाइम की कोई जरूरत नहीं है, आपकी स्थिरता की जरूरत है। आपको जो भी एकाग्रता से आप प्रतिक्रमण कर सकते हो, वो टाइम पे आप बैठो आराम से। दोपहर में खाना खाने की भी बात बैठ सकते हो, सुबह उठ के भी बैठ सकते हो, रात को सोने के पहले भी बैठ सकते हो। और किसी के घर पे, किसी के ऑफिस में पेमेंट लेने के लिए गया, बोला घंटे बैठो, तो आप आंखें बंद करके आराम से प्रतिक्रमण करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। ज्ञान लेने के बाद मेरे रास्ते क्या है कि ज्यादातर तो अपना ज्ञान जागरूकता में रहनी चाहिए। तो मेरे को आखा दिन लेबर में काम करते हैं तो लेबर मेहनत ज्यादा होती है, बराबर। तो फिर रात को आते हैं तो खा के थोड़ा आराम करते तो फिर सो ही जाते, मतलब जितना होना चाहिए सामाजिक प्रतिक्रमण उतना होता नहीं है। तो उसके लिए कुछ उपाय बताइए आप। ऐसे तो फिर टाइम चला जाएगा और मेरे सामाजिक प्रतिक्रमण कब हो गए, इससे छूटेंगे कब? कुछ उपाय बताइए माँ। काम प्रतिक्रमण तो आप काम करते करते भी अंदर कर सकते हो। मैकेनिकल काम रहा ना, जहाँ दिमाग का इस्तेमाल करना नहीं रहा, मैकेनिकल काम रहा तो वहाँ नहीं। डायमंड में तो ऐसा ही होता है कि डायमंड का काम करते बराबर, तो उसमें तो दिमाग का ऐसा होता ही है, थोड़ा एकाग्रता रहनी चाहिए। वैसे थोड़ी बहुत कोई गलतियां होती है तो मैं तुरंत उसके प्रतिक्रमण तो कर देता हूँ, पर जो जैसे काम पे आने जाते समय या आते समय रास्ते में करना,
पर रात को नींद आती है ज्यादा, उसका क्या करूं? रात को कम खाना। शादी हुई है, हाँ। पत्नी को बोला खाना अच्छा मत बना, वो तो जबरदस्ती खिला देते हैं। जबरदस्ती खिला देती है तो उसको बोलना कि भाई रहने दे, आप मत खाओ। वो जबरदस्ती करे तो क्या हुआ? खुराक की और नींद की डायरेक्ट असर है। दादा ने कहा कि 1.5 घंटे से ज्यादा नहीं सोना चाहिए हकीकत में तो। नहीं, वो तो उनके लिए है, आपके लिए थोड़ी। इतना काम करते हो तो आपको ज्यादा सोना पड़ेगा, लेकिन जितना थोड़ा सा कम हुआ तो उतना आत्मा के लिए आप कुछ कर सकते हो। हाँ वही ना, कुछ उपाय बताइए ना वहाँ तो। सब सुबह में, रात को आप जल्दी नहीं उठ सकते तो कोई हर्ज नहीं, जल्दी सो जाओ, लेकिन जितना थोड़ा सुबह में जल्दी उठ के करो। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। ये प्रतिक्रमण करते समय ये तो पता लगता है कि हमने गलती की है, इसको दुख पहुंचा है हमारी इस बात से, लेकिन वो शब्द में आकर के प्रतिक्रमण कर लेते हैं पूरा, लेकिन उसमें भाव नहीं आते हैं। कोई बात नहीं, मगर प्रतिक्रमण अपराध बोध हो जाए या समर्पण की भावना। अरुणा के पास प्रतिक्रमण कराते हो ना, ये एक फॉर्मेट बना हुआ है, उसमें चलेगा, फिट करके वो फॉर्मेट करो, क्योंकि ये फॉर्मेट से करते करते नहीं बच्चा ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, थोड़े दिन के बाद ABCD सीख जाएगा। तो ये शुरुआत है हमारी, धीरे धीरे हो जाएगी। पर पहले से भीतर में शांति बढ़ी ना। हाँ, पहले से बढ़ी तो है, बस तो वही हमें समझ लेना। परिणाम क्या आया? अशांति बढ़ती है कि शांति? तो शांति बढ़ती है ना, निराकुलता बढ़ती है, हम सच्चे रास्ते पे है। जैसे कोई हमें याद आता है, हमारी चिकनी फाइल है, उसके प्रति हमने बहुत सारे प्रतिक्रमण किए, लेकिन वो भूलता नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि उसके प्रतिक्रमण और बाकी हैं अभी। हाँ, बाकी है, बस उतना समझ लेने का। 2000 थे, उसमें से हमने 500 किए, तो 1500 बाकी है। तो वो याद आता है, इसका मतलब कि हमें और प्रतिक्रमण करना चाहिए। हाँ, मगर उसको कैसे करोगे? जो याद आता है उसके भीतर शुद्धात्मा को याद करोगे। ये भीतर वाले शुद्धात्मा कैसे दादाजी ने प्रतिक्रमण बुक के पीछे लिखा है ना, ऐसे हाँ। देहधारी चंदू के मन, वचन, काया, भाव कर्म, द्रव्य कर्म, 9 कर्म से भिन्न, ऐसे हे शुद्धात्मा भगवान, चंदू के प्रति इतना अभाव होता है, तिरस्कार होता है, इसके लिए हृदय से पश्चाताप लेती हूँ, मुझे क्षमा करो, ऐसी गलती नहीं करने की शक्ति दो, ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे, ऐसे दृढ़ निश्चय करते हैं। इतना अरुणा के पास बुलवाने का, क्या आप बोलो, बाद में भाभी और एक बार करो, और एक बार करो, ऐसे करवाते जाना। आप जुदा रहो, अरुणा जी के पास प्रतिक्रमण करवाओ, उनके शुद्धात्मा की साक्षी रखे। कौन से दोष में आकर के हमने गलती की थी ये डिफाइन नहीं कर पाते हैं। जैसे मान माया, क्रोध, लोभ, ये सब में किस वाले इसमें उसको अपनी गलती को फिट करें, तो ये समझ में नहीं आता है। तो इसका सामायिक में या प्रतिक्रमण में किस तरह से? इतना तो समझ में आया कि हमारे वाणी से या विचार से या वर्तन से या कुछ व्यवहार में उनको दुख पहुंचे, ऐसा हुआ है। हाँ, ऐसा तो समझ में आता तो है। उतनी शुरुआत करो, फर्स्ट स्टेप। हाँ, बाद में समझ लेना कि पैसे नहीं देता है इसके लिए गुस्सा आता है, कि हमारा अपमान किया इसके लिए दुख गुस्सा आता है। 2 ही है, मान या लोभ, और तीसरा है मोह। मेरा है, मेरा छीन लिया किसी ने तो मोह लगेगा। तो मान है, लोभ है, मोह है, मनमानी नहीं हुई तो दुख लगता है, तो वो चौथा प्रकार है। विषय विकार के वजह से होता है तो 5वां प्रकार है। 5 में से एक होएगा, समझ लेने का ना। धीरे धीरे स्टेट सेट करो। एक दिन में सब लड्डू भी खा लेंगे, श्रीखंड भी खा लिया, जिलेबी खा लिया, तो कौन सी मीठी है मालूम नहीं पड़ेगा। हाँ, जैसे अभी आप सुन रहे थे नई दृष्टि नई राह। ऐसे सभी प्रकार के व्यवहारिक और आध्यात्मिक प्रश्नों का खुलासा हो, ऐसे प्रोग्राम्स का आयोजन हर रोज होगा। अनेक देशों में इस अक्रम विज्ञान का खजाना पाकर परम सुख का लोग अनुभव कर रहे हैं। हम आपके प्रतिभाव यानी कि विचार जानने के लिए भी उत्सुक हैं। अधिक जानकारी और अपने फीडबैक्स के लिए वेबसाइट नोट करें hindi.dadabhagwan.org। यहाँ पर आप सेमिनार्स की इंफॉर्मेशन, बुक्स, ऑडियोज, वीडियोस फ्री ऑफ चार्ज एक्सेस कर सकते हैं, या फिर ईमेल करें dadaonradio@us.dadabhagwan.org। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं at 1877-505 दादा एक्सटेंशन 23 और टीवी पर हमारे प्रोग्राम्स देखना ना भूलें। आपका कलर्स, आस्था और टीवी एशिया पर भी। आज के लिए हमें दें इजाजत, कल फिर मिलते हैं इसी समय इसी जगह।